करते हैं। फर्स्ट लेक्चर आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है यहाँ पर, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर May 24 बैच, है ना। राइट डाउन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब कई सारी बुक्स में आपको ये चैप्टर इतना बल्कि दिखेगा, आपको लगेगा ये समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स छोड़ना पहले भी गवारा नहीं था और आज भी नहीं है ना। पहले भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट बन के आए ही थे। पेपर 1 में भी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंपलसरी 20 मार्क्स का होता है, उसमें आता था। और सेकंड पेपर जो अकाउंट्स का था उसमें भी 20 मार्क्स कंपलसरी, ये तो थे ही। साथ में कई बार एडिशनल जो क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन जो पीछे का होता है, उसमें भी 16 मार्क्स के और पूछ लेते हैं। पिछली बार भी इन्होंने पेपर 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी जो लास्ट अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है, जो हमारा 100% रहा, उसके अंदर इन्होंने 36 मार्क्स के फर्स्ट पेपर में और 22 मार्क्स के सेकंड पेपर में पूछे। 58 मार्क्स से तो तभी पूछ लेते हैं, और आपके लिए तो फिर भी 9 स्टैंडर्ड्स और बड़े हैं। मतलब कम से कम 60 से 65 नंबर का एरिया जो है आपको अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही दिखेगा। ठीक है, सो व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? तो मैं आपको ये बता रहा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारी ऐसे पॉलिसीज हैं, हमारे पास मेजरमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो हमको चॉइस देते हैं। क्या देते हैं बेटा? चॉइस। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वो होता है कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। बट इन्वेंट्री का वैल्यूएशन तुमने फाउंडेशन में पढ़ा है, फीफो, वेटेड एवरेज। अभी मान लो मैं फीफो लगाता हूं और तुम अगर वेटेड एवरेज लगाते हो, तो मैं अगर बैंक मैनेजर हूं तो किसके अकाउंट्स देखूंगा? कॉस्ट में जो फीफो मेथड फॉलो हुआ है उसके, या वेटेड एवरेज के? तो इशू था, इशू था। दूसरी बात डेप्रिसिएशन, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। अभी आपने एसएलएम लगाया, मैंने डब्ल्यूडीवी लगाया, तो फिर लोचा। दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं है, जबकि बिजनेस आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स का करते हो और मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही करता हूँ। समझ में आया? तो देश को बहुत हद तक जरूरत थी यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की। किसकी जरूरत थी? यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? दे इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स। समझ में आ रहा है? Why do we need accounting standard? We need accounting standards so as to ensure that the financial statements are comparable, reliable and authentic. समझ में आ रहा है? इसके लिए हमारे देश को आई जरूरत किसकी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? लिखें फटाफट से। दीज आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1, दीज आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स these are written policy documents issued by expert accounting body, issued by expert accounting body, जो कि हमारे देश में कौन है? जो कि हमारे देश में कौन है बेटा? आईसीआई। समझ आ रहा है? एक एक वर्ड हम थ्योरी का समझेंगे, लिखेंगे, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, है ना। अब आप मान के चलना कि अकाउंट्स का पेपर जो है, पहले सब कहते थे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज 20-20 का ही था। बट नाउ इट इज मोर और लेस मिक्स विथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। समझ में आ रहा है? वहाँ थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो थ्योरी पे ही चलते हैं, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कम है। बट हमको अब बैलेंस बनाना पड़ेगा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में। ठीक है, वहाँ पर 4 चैप्टर हम फाउंडेशन में पढ़ते थे, पार्टनरशिप वगैरह निपट जाते थे। बट यहाँ पर हमको एक मिक्स बनाना पड़ेगा, हमको थ्योरी पे भी अब कमांड लेनी पड़ेगी, और जैसे जैसे थ्योरी पे कमांड आएगी हमको ऑडिट पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। यस और नो? द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी कौन है बेटा? आईसीएआई, है ना। इन सपोर्ट विथ अदर बॉडीज, इन सपोर्ट विथ अदर बॉडीज। सर ये अदर बॉडीज कौन है? एक बात बताओ, क्या ऐसे अपने आप में सरकार है क्या? आईएसआई इज अ आईसीआई इज अ डिपार्टमेंट ऑफ, नॉट ओनली डिपार्टमेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। उसमें सरकार के कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं आते। बट हमने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, हमने मतलब आईसीआई ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, उनको कोई अप्रूवल करने वाली गवर्नमेंट अथॉरिटी तो होगी। वो गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन है? नफरा। कौन है? नफरा। अब यहां पर भी ना टीचर्स में मिसकंसेप्शन है। आप देखना कोई भी ऑनलाइन लेक्चर वो बोलेंगे नाकास, नाकास अब शहीद हुआ।
नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले थी, राइट। अब आज की तारीख में हमारे पास में है नफरा। कौन है? नफरा, NFRA, जिसका सीधा रेगुलेशन आपके लॉ से भी है। लॉ के 3 चैप्टर्स भी मेरे पास है, जिसमें ऑडिट, अकाउंट्स और ये चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसमें एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट, 132 ऑफ, 1 से 10 तुम फाउंडेशन में पढ़ के आए, ठीक है। 132, ठीक है, 132 टू 149 मेरा एरिया है, ठीक है, ऑडिट का पर्टिकुलर। तो अब अगर हम देखें, क्योंकि हम डिजिटल सेटअप पर हैं, सारी क्लासेस आपके रिकॉर्ड हो रही है, ऐप पे जाएंगी, कभी आप एब्सेंट हो तो लाइव रिकॉर्डिंग सब चीजें हैं, वो भी अच्छी रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ नफरा, वेयर इज नफरा, ठीक है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये खैर हर जगह है ही है, ठीक है, सॉरी। चलो, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं, तो ये क्या लिखा है जो मैंने आपको बताया, ये प्रैक्टिकल साइट है नफरा की। देखो क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूटेड इन अक्टूबर 18 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132। जो पढ़ा है वेरीफाई हो रहा है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज द बॉडी। ये क्यों बनाई गई? टू रिकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड। समझ में आया? अकेला तो सर फिर ICAI में भी तो एक कमेटी होती होगी, हाँ, उसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड AS बनाएगा, और अप्रूव कौन करेगा? नफरा। अप्रूव कौन करेगा बेटा? नफरा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर। नफरा की वेबसाइट पर हम और भी कभी जब आएंगे, जब मैं आपको सेक्शन 132 लूंगा लॉ का, तो हम फिर से इसको और देखेंगे। यहाँ तो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो आ जाते हैं वापस से नोट्स राइटिंग पे। दीज आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी ICAI इन सपोर्ट विद अदर गवर्नमेंट बॉडीज। और अदर गवर्नमेंट बॉडीज में क्या आता है बेटा? नफरा। कौन आता है? NFRA। अदर गवर्नमेंट बॉडीज में कौन आता है? NFRA, नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सो दैट, क्यों? अभी अभी बताया था ना, रिलायबिलिटी, ऑथेंटिक एंड कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी, ऑथेंटिक एंड कंपेरेटिबिलिटी, यस और नो? सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, so that financial statements are, सर आप सब ऐसे लिखवाओगे तो कोर्स कब होगा? हो जाएगा। अभी नवंबर बैच जो भी बैठेगा, उसका मेरा कोर्स सारा हो चुका है, टेस्टिंग चल रही है सिर्फ, इसलिए आज उनको टेस्ट हम दूसरे सेंटर पे करा रहे हैं। आपका आज नया मई बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी क्या महीना चल रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरे 3 महीने तो सेल्फ पढ़ने के मिल रहे हैं आपको, और कोर्स मेरा आपसे 20 दिन पहले ही हो गया था, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं है। ऑडिट आपके लिए नया, आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने कहीं कहीं पर कुछ कुछ रेफरेंसेस पढ़े थे, बट पूरे पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े। SM आपने नहीं पढ़ा। तो जैसे मैं आपको चलाऊंगा वैसे ही आप चलना, ये वादा है, विश्वास रखना, कहीं कमी नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, नंबर 1, रिलायबल, रिलायबल, ऑथेंटिक एंड कंपेरेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलायबल, ऑथेंटिक एंड कंपेरेबल। बोलो यस और नो? यहाँ तो कोई डाउट, कोई तकलीफ? समझ में आया? सो व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? दीज आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय अकाउंटिंग बॉडी इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट बॉडी। गवर्नमेंट बॉडी कौन है? नफरा। गवर्नमेंट बॉडी कौन है? नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, नंबर 1, रिलायबल, नंबर 2, ऑथेंटिक, एंड नंबर 3, कंपेरेबल। कोई तकलीफ? आधा घंटा आपको डेली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और जब से ऑडिट स्टार्ट होगी तब से आधा घंटा दोनों को जरूर देना है, तो आपको साथ के साथ मजा आने वाला है। यस और नो? कोई डाउट? अरे कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलो, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन क्या क्या चीजें सिखाते हैं?
क्या क्या चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाते हैं, तो ये भी हम याद करने वाले हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिखाता है कि आपको कब बुक्स में रिकॉर्ड करना है, कब बुक्स में आपको रिकॉर्ड करना है, जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन। क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन। फिर कहाँ पर आपको उसको वैल्यू करना है, वैल्यू को हम कहते हैं मेजरमेंट। वैल्यू को क्या कहते हैं? अरे यार बचपन में एक रूल पढ़ा ना, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज इस कॉस्ट और एनआरवी के बेस पर ही हम पूरा स्टैंडर्ड यहाँ पर पढ़ेंगे। AS2 ऐसे ही नहीं आ जाती कॉस्ट जो आपको अकाउंट्स में देके रखते थे, कॉस्ट 500 रुपए ना, एनआरवी 600 रुपए, विच एवर इज लोअर ये लो 500 पे इज आंसर। कहाँ से आया वो 500? यहाँ निकालना सीखेंगे AS2 में। यस और नो? तो सबसे पहला देखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिखाता है रिकॉग्निशन। क्या सिखाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले क्या सिखाता है बेटा? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है हाउ द ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अरे यार एक बात आपने पढ़ी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं? मनी मेजरमेंट। यस और नो? व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यस और नो? है? तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूं, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अरे हाँ या ना? पक्का? ओके सर। सेकंड थिंग जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाते हैं वो सिखाते हैं बेटा मेजरमेंट। क्या सिखाते हैं? मेजरमेंट दैट शोज व्हाट on what is the principle, what is the principle of valuation, what is the principle of valuation। एग्जाम्पल लिख दूं? बोलो क्या लिखें? इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होती है? कॉस्ट और दोनों में से क्या हो जो दोनों में से जो क्या हो लोअर। इसे हम कहते हैं मेजरमेंट। क्या कहते हैं सर? अरे समझ आ रहा है? आज लगभग थियरी ही निपटाएंगे, कल या परसों तक इसके क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन ऐसे चलेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? मेजरमेंट से करें। उसके अलावा आपको याद है बैलेंस शीट के दो हेड्स होते हैं, नॉन करेंट और करेंट। हैं? ये तो एसेट्स के हेड हुए, और लायबिलिटीज में भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये क्या है? प्रेजेंटेशन। ये क्या है? अरे ये क्या है? प्रेजेंट। तो तीसरी चीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिखाते हैं सर, प्रेजेंटेशन। क्या सिखाते हैं? प्रेजेंटेशन, जिसमें अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट हेड्स की बात होती है अंडर इनकम स्टेटमेंट। और अब है ना, थोड़ा सा आप बैलेंस शीट को आप आज से बैलेंस शीट नहीं बोलोगे तो क्या बोलेंगे? शीट बैलेंस नहीं, बैलेंस शीट को हम आज से हम P&L को P&L भी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? क्योंकि यहां पर हमारा जो अकाउंट्स 1 जो पेपर है, इट इज मोर और लेस कंसर्न विद कंपनी अकाउंटिंग। इट इज मोर और लेस कंसर्न विद कंपनी अकाउंटिंग। तो हमको कंपनीज की टर्म्स को यूज करना पड़ेगा। यस और नो? तो फर्स्ट थिंग रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब कहां पर कैसे ट्रांजैक्शंस की क्या होगी? रिकॉर्डिंग। सेकंड थिंग क्या होगी? मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट मतलब वैल्यूएशन कैसे होगा। थर्ड थिंग इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब अप्रोप्रिएट हेड्स। और मैंने आपको बोल रहा था मैं कि आज के बाद हम P&L को P&L नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ठीक है, यह इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट को हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ। बैलेंस शीट क्या बोले बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लिख लो, अप्रोप्रिएट हेड्स अंडर इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? बैलेंस शीट कहते हैं बच्चों, बैलेंस शीट। यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ आपको अच्छे से? हाँ। थर्ड थिंग जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लास्ट थिंग बताते हैं, वो कहते हैं बहुत सारे आपको देने होते हैं डिस्क्लोजर्स। क्या देने होते हैं?
और वैसे डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर तो हम पूरा का पूरा जो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम कल या परसों से स्टार्ट करेंगे ना, वही है बना हुआ, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्यों सर, इतनी क्या इंश्योर करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज बने हैं? तो याद रखना, अगर आपसे वो बेनिफिट्स ऑफ एएस पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंने बोला ना आपको, ये जो चैप्टर है आपका कितने मार्क्स का है? 0 to 4 मार्क्स। कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है, बट आपको जब तक बेसिक्स पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा सब्जेक्ट क्या है, तब तक आपको मजा नहीं आया। यहाँ तक कोई डाउट? बेनिफिट्स आपको समझ में आया अच्छे से? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अगले पार्ट पर चले। हाँ, डिस्क्लोजर्स AS1, ठीक है, बोले यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? चलो उसके अलावा अब सर कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं? एग्जाम में ICAI का 2 स्टार रेटेड क्वेश्चन आराम से आता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस? ओके, तो अभी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस को मैं लिखूंगा, आपको मैं टाइम दूंगा लिखने का, अभी आप सिर्फ समझना। ओके, ये स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस ICAI का एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, नॉट ओनली इन AS, क्योंकि ऑडिट भी मेरा ही एरिया है, तो ऑडिट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हाउ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्रेम्ड। और इवन बीकॉम फर्स्ट ईयर में, जिन्होंने आप लोगों ने तो सबने शायद अभी आप दोगे एग्जाम, है ना, फर्स्ट ईयर में जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो प्रोसेस है वो भी आपसे पूछा जाता है, दे आस्क फॉर 10 मार्क्स इन एग्जाम, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, देखो इस कार्यक्रम में सबसे पहले आता है हमारा ICAI। कौन आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस इंस्टीट्यूट का, ICAI का एक बोर्ड बना हुआ है जिसको कहते हैं, अभी लिखना मत कुछ भी, सिर्फ समझना, अकाउंटिंग, ये तुम्हारे मॉड्यूल में ना ऐसे बड़े बड़े 4-5 पैराग्राफ भर भर के दे रखा है, मॉड्यूल हम कितने पढ़ेंगे आप देखना, अभी कम ही पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, कौन बना हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाना और फ्रेम करना, ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये वर्क किसके सुपरविजन में करता है? इसको सुपरवाइज कौन करता है? ICAI। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सुपरवाइज कौन करता है? ICAI। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सबसे पहले क्या करता है, उसके स्टडी ग्रुप्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? स्टडी ग्रुप्स, जो अलग अलग अकाउंटिंग इश्यूज पर बात करते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर हम ICAI की वेबसाइट पर जाएं, है ना, बहुत ध्यान से समझना, तो अभी अभी हाल ही में इन्होंने 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करके हिलाया है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर जाओगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, तो ये देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या एसएस को, ऑडिट में आएगा SA, ऑडिट में क्या आएगा? SA। AS का उल्टा क्या होता है? SA। वो पेपर ही थोड़ा उल्टा है, ठीक है, बट उसको हम सीधा करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी देखो इन्होंने एक्सपोजर ड्राफ्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक्सपोजर ड्राफ्ट वर्ड दिख रहा है, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उन्होंने क्या करा है? रिवाइज किया है। रिवाइज मतलब अमेंड किया है। ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी क्या होते हैं? रिवाइज। ये जैसे ऐसे 250, 315 सब अपने कोर्स में पढ़ेंगे अपन, इन सबको अभी इन्होंने क्या करा है? रिवाइज करा। अभी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एग्जाम के लिए एप्लीकेबल कब होंगे? मई के अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स आते हैं उससे 6 महीने उससे 3 महीने पहले, ठीक है। तो जो भी अमेंडमेंट्स आपके लिए, जैसे अभी नवंबर एग्जाम के अमेंडमेंट इन्होंने जुलाई में होस्ट कर दिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मई अटेम्प्ट की डेडलाइन होती है 30 अक्टूबर। क्या होती है? 30 अक्टूबर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ 6 महीने पहले, ठीक है, 30 अक्टूबर। और 30 अप्रैल आपकी डेडलाइन होती है नवंबर वाले के लिए, ठीक है। तो अभी आपके लिए ये स्टैंडर्ड्स नए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अभी तो इन्होंने क्या बनाया है? सिर्फ ड्राफ्ट। लॉ के बेसिक्स की क्लास अगर आपने पढ़ी हो, तो आपको, जो लोग मुझसे बड़े, मैंने बताया था कि लॉ सबसे पहले क्या होता है? बिल, ड्राफ्ट होता है। बिल क्या होता है? ड्राफ्ट। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है सर, वो तो ऐसे थे, उसके लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है। जब हम ऑडिट का ऐसे का प्रोसेस पढ़ेंगे, तो इसकी जगह सिर्फ एक वर्ड हटा के क्या लिख देंगे? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। क्या बनाता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में आ रहा है?
अरे कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? तो ये जो स्टडी ग्रुप्स हैं ये अलग अलग अकाउंटिंग इश्यूज के बारे में अपने अपने, ये जो स्टडी ग्रुप्स है ये क्या देंगे? व्यूज। क्या देंगे? व्यूज ऑन अकाउंटिंग इश्यूज। ये जो स्टडी ग्रुप है अपने क्या देता है? व्यूज ऑन अकाउंटिंग इश्यूज। फिर ये जो व्यूज और अकाउंटिंग इश्यूज होते हैं इसका बनता है एक ड्राफ्ट। क्या बनता है? इसका हम कहते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। कहते हैं बेटा एक्सपोजर ड्राफ्ट। और फिर इस ड्राफ्ट पर आते हैं लोगों के कमेंट्स। लोग कौन? कौन से लोग? मेंबर्स। अरे यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पे क्या कमेंट में अभिषेक बच्चन से थोड़ी मांगूंगा कि वो कहेगा कि मुझे ऐश्वर्या राय पसंद है। किससे पूछा अभिषेक बच्चन ने? यहाँ किससे पूछते हैं? मेंबर से। किससे पूछते हैं हम? मेंबर से। कैसे ना? मेंबर्स अपने देते हैं कमेंट्स। क्या देते हैं? कमेंट्स। फिर इस कमेंट के बाद में एक फाइनल ड्राफ्ट रेडी होता है। क्या रेडी होता है? अभी भी ये क्या है? फाइनल ड्राफ्ट ही है। अभी भी ये क्या है? फाइनल ड्राफ्ट। अब फाइनल ड्राफ्ट जो है हमने पढ़ा ना, हमने शुरू में ही निपटाया था। क्या निपटाया था? दीज आर द अकाउंटिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय अकाउंटिंग बॉडी इन कंसल्टेशन विथ अदर। और अदर में कौन था? अरे अदर में कौन था बेटा? अब पिक्चर में कौन आएगा? अब पिक्चर में कौन आएगा? नफरा। अब दो बातें होंगी, या तो नफरा इसको अप्रूव करेगा या फिर नफरा इसको क्या करेगा? किसको? फाइनल ड्राफ्ट को। अगर नफरा ने इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया तो इनका डिक्लेरेशन होगा। क्या होगा? और हमने पढ़ा था डिक्लेरेशन कहाँ पर होता है? लॉ की क्लास में हमने फाउंडेशन में पढ़ा था। ऑफिशियल, ऑफिशियल गजेट। डिक्लेरेशन कहाँ होता है बेटा? ऑफिशियल गजेट में। और मान लो रिजेक्ट हो गए तो कहाँ जाएंगे? वापस ऊपर। ऊपर कहाँ? ऊपर कहाँ? वापस से ये रेफर बैक होगा मैटर किसको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को। फिर से क्या होगा? स्टडी ग्रुप्स, इश्यूज, मॉडिफिकेशन। फिर से अगर अप्रूव हो गया तो ऑफिशियल गजेट, और फिर से रिजेक्ट हो गया तो वापस ऊपर। ऐसे नीचे ऊपर चलता रहेगा। यस और नो? ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू का प्रोसेस। समझ में आया आपको? एग्जाम में कैसे पूछता है? एग्जाम में पूछते हैं एक्सप्लेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूज प्रोसेस इन इंडिया। और वहां पर मुझे पता है आधे ऊपर बुक्स में भी आज की तारीख में ये नफरा की जगह क्या लिखा हुआ है? नाकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि बेहद गुस्से में दिला देगा आपके इन्विजिलेटर को। यस और नो? चलो पूरा प्रोसेस कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग प्रोसेस, एएस, एएस ड्राफ्टिंग प्रोसेस, ये आपकी हेडिंग है। एएस ड्राफ्टिंग प्रोसेस। मैं भी क्या करता था अर्लियर अटेम्प्ट में, इस चैप्टर को लेट लेता था, बट इन्होंने अभी नए मॉड्यूल में क्या करा है, इस पे थियरी बहुत भर भर के लिखी है। प्रोसेस के ऊपर थियरी लिख दी 3-4 पेज के। अभी नहीं पता, और प्रोसेस के ऊपर थियरी में इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में तो अमेंड कर दिया, बट कई सारे ऑथर्स ने जो अभी नई बुक होता है ना, उन ऑथर्स को पैसों का लालच होता है, तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने पहले रिवाइज सिलेबस की बुक्स बेच दी, और उसमें क्या लिख के दिया? नाकास। जबकि क्या लिखना है? नफरा। समझ आ रहा है? कॉपी। एएस ड्राफ्टिंग प्रोसेस पूरा ऐसे ही कर लेना कॉपी। व्यूज ऑन अकाउंटिंग इश्यूज, एक्सपोजर ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट, नफरा, रिजेक्ट, अप्रूव। रिजेक्ट वाले एग्रो को ऊपर ले जाना खींच के वापस एएसबी के ऊपर।
डिक्लेरेशन है ऑफिशियल गजट में, अप्रूव होंगे नहीं तो रिजेक्ट होंगे, नहीं तो जाएंगे ऊपर वापस। ठीक है, ऊपर कहाँ, एएसबी के पास, अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, अब सर हमने तो, आप तो एएस पढ़ा रहे हो, हमने अभी अभी सुना इंड एएस, कहीं सुना इंड एएस? इंड एएस, हाँ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सर ये क्या फॉरेन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनके आगे तो कोई नहीं आ रहा। आज की तारीख में आप याद रखना, सीए डिग्री भी दे हैव क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स नाउ, बीएएसी और आपका कंप्लीट सीए। ठीक है, वंस यू क्वालिफाई इंटर लेवल, जब आप इंटर लेवल क्वालिफाई कर लोगे और आपकी इच्छा कभी हुई कि चलो फाइनल हम लेट देंगे या कभी हम अभी होल्ड ले लेते हैं डिग्री से, तो आपका एक एग्जिट रूट दिया है इन्होंने, बीएएसी। बीएएसी क्या है? बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसमें आप, उसका स्कोप भी अभी बहुत सारी कंपनी उस पर भी वैकेंसीज ला रही है ना, क्योंकि इट इज़ अ न्यू स्कीम। उसमें आप इंटर के दोनों ग्रुप करने के बाद, आर्टिकलशिप करने के बाद, सिर्फ फाइनल अगर आपको देना बचा है तो आप एग्जिट रूट ले सकते हो। गर्ल्स के साथ कई बार इशू होता है, शादी वादी एंड ऑल। ठीक है, तो बाकी तो कोई तकलीफ है नहीं, है ना। तो आईसीए ने अभी बीएएसी की डिग्री भी देनी है आपको, अब वो भी ले सकते हो, बट वो, उसका जो स्कोप है कंप्लीट सीए से थोड़ा सा कम है। उसमें आप बड़ी कंपनी से ऑडिट तो नहीं कर पाओगे, बट आप अच्छी कंपनी से अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह ये आप जरूर बन सकते हो, है ना। तो उसके लिए आप इंटर क्वालिफाई होने चाहिए। अभी इंटर में जो इन्होंने पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डाला है ना, ये छोटी कंपनीज पे लगता है, मिडिल साइज कंपनीज पर, इस पर लगता है मिडिल साइज कंपनीज पर। लार्ज कंपनीज पर लगते हैं इंड एएस। क्या लगते हैं? तो हम ये जितने भी एएस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम पढ़ेंगे, दे ऑल आर एप्लीकेबल ऑन मीडियम साइज फर्म्स, मीडियम साइज कंपनीज। यस, तो सर फिर बड़े लेवल पर हम जब इंड एएस कब पढ़ेंगे? फाइनल में। कहाँ पढ़ोगे? फाइनल। तो इंडियन एएस क्या जरूरत पड़ी? या सर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। इंटरनेशनली दे आर मच फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस। ये जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस हैं इनका, और रिफाइंड वर्जन, कुछ नहीं, एएस में अगर कुछ बोला है तो इंड एएस में ऐसा नहीं बिल्कुल उल्टा बोल दिया। यस और नो? जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन मेथड जो परमिसिबल है, हम एएस 10 में पढ़ेंगे, वो परमिसिबल है आइदर एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। कौन सा मतलब परमिसिबल है? एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। बट आईएफआरएस में, इंड एएस में सिर्फ डब्ल्यूडीवी परमिसिबल है। कौन सा परमिसिबल है? डब्ल्यूडी, दैट इज फॉर लार्ज साइज कंपनीज। और डब्ल्यूडीवी का एक रीजन है, वो रीजन है कि जब आप टैक्सेशन स्टार्ट करोगे, क्या स्टार्ट करोगे? टैक्स पढ़ना, तो उसमें एक ही मेथड अलाउड है, डब्ल्यूडीवी। कौन सा मेथड अलाउड है? डब्ल्यूडीवी। तो हमने क्या करा ओवर द पीरियड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऐसा नहीं कि आउटडेटेड हो रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टिल एप्लीकेबल। अगर आप आज उदयपुर की कंपनीज को देखोगे ना, तो मैक्सिमम उदयपुर की कंपनीज इंड एएस नहीं लगाती, क्या लगाती हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसलिए मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उदयपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इंड एएस का आई भी नहीं आता। यस और नो? क्योंकि उन जब पास हुए तब एएस पढ़े फाइनल में भी, है ना। और इंड एएस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोर एमर्जिंग फील्ड फॉर योर जॉब प्रोफाइल। यहाँ तक कोई डाउट है? सो अब सर ये क्या लफड़ा है? इंटरनेशनली जो प्रैक्टिसेस फॉलो होते हैं, अब वैसा का वैसा हमने भारत में लगा दिया तो क्रांति हो जाएगी। क्योंकि हम तो यहाँ पर हवलदार के पकड़ने पे भी उसको क्या देकर छोड़ते हैं? 5,000 का पूरा चालान देते हो क्या? 200 रुपये देकर छोड़ते हो? नहीं, हद से वो भी 100 रुपये। वो तो अगर और गिरा हुआ हो तो वो 2 बीड़ी में ही मन जाएगा। सॉरी, बोले ये सुनो। हाँ, सो इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस में फर्क क्या है? हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो अब आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाइनल लेवल पर आप फिर से पढ़ोगे, ध्यान रखना। तो इंडिया में पूरे के पूरे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे कैसे नहीं लगाए इन्होंने? क्योंकि हमने बिजनेस स्टडीज में एक जमाने में पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा था ना। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा क्या होता है? चेंज। तो इंडियन सिनेरियो इतना वर्ष, इंडियन सिनेरियो इतना खतरनाक है कि हमको अपने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने पड़े, जो कि एक बीच का रास्ता था बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये प्योरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी नहीं है, ये प्योरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी नहीं है, ये हमारा ही वर्जन वाला, हमारे वर्जन वाले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको कहते हैं इंड एएस। क्या कहते हैं? इंड एएस। इसलिए आप यहाँ पर जब भी हम लिखेंगे तो हम ये नहीं लिखेंगे कि इंडिया इज अडॉप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हम लिखेंगे अपने हिसाब से हमने एएस बना लिए, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस के प्रोसेस को हम कहते हैं इंड एएस। क्या कहते हैं? इंड एएस। समझ में आ रहा है? ये मैं न्यू लेक्चर में ही ये बातें आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी पिछले अटेम्प्ट में ये बातें इतनी ज्यादा मॉड्यूल में नहीं थी। समझ आ रहा है? क्लियर? कोई डाउट?
लिख लो फटाफट से। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना। इसमें आपको दो पार्ट करने हैं, इंडिया एंड इंटरनेशनल। इंडिया एंड, अरे समझ में तो आ रहा है सबको, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, इजी है, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब जो इंडिया के अंदर तो अभी अभी हमने पढ़ा, हमारे पास में कौन है, एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। और इंडिया में कौन है अपने पास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के आज की तारीख में दो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। एक जो हमारे सिलेबस में है, क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और एक जो फाइनल के सिलेबस में है, क्या है, इंड एएस, ठीक है। एएस का नंबर, एएस का नंबर सीरियली है 1 से लेकर 32, 1 से लेकर 32, और इंड एएस का नंबर ग्रेटर है लगभग 40। कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 40। ज्यादा परेशान नहीं करे आपको ना, 29 स्टैंडर्ड इंटर में और 40 स्टैंडर्ड्स फाइनल में डाले, ज्यादा परेशान नहीं करते आपको, है ना। बोले यहाँ तो कोई डाउट, हाँ। चलो ये तो इंडियन सिनेरियो। अब जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, इंटरनेशनली हमारे पास में है आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। आईएएसबी का नाम क्या बेटा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इसने जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर रखे हैं, उनको कहते हैं हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इनका एक और नाम है बेटा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब आपको जहां पर जो भी वर्ड दिखे, आपको इंड एएस वर्ड दिखा तो वो किधर है, इंडिया में। आपको आईएफआरएस वर्ड दिखा, वो किधर है, इंटरनेशनल। सर ये आईएएस और आईएफआरएस में क्या फर्क है, पूछो ना, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वही थोड़ा ना पढ़ना है, बोलो, पूछो, आईएएस और आईएफआरएस में क्या फर्क है। आईएएस कुछ कंट्रीज लगाती है, जैसे आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, कभी आपने पढ़ा होगा यूएसएसआर वगैरह, है ना, वो कुछ कंट्रीज आईएएस लगाती है। अमेरिका वगैरह ये लोग कौन लगाते हैं, आईएफआरएस। क्या लगाते हैं, आईएफआरएस। समझ में आ रहा है, अभी कौन क्या लगाता है उतना बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैप्टर का वेटेज क्या है, 0 to 4 मार्क्स, तो उस हिसाब से ही ले रहे हैं अपन। यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, बोलो यस और नो। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, पढ़े आगे, चलिए, ओके। सर अब किन एंटिटीज पर एएस अप्लाई करता है, आपने बोला छोटी कंपनी, छोटी कंपनी कौन सी, हमने तो 1% कंपनी भी पढ़ा फाउंडेशन में, पढ़ा ना, 1% कंपनी को लगाना है क्या एएस है, या हमने स्मॉल कंपनी पढ़ा, हमने डोरमेंट कंपनी पढ़ा, उन पर लगाना है क्या एएस। डोरमेंट कंपनी क्या होती है, जो कुछ साल तक बिजनेस कंटिन्यू ना करे, फिर उसका रजिस्टर अपन रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से उसको हटवा देते हैं, है ना। अभी इनको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना है क्या, क्या सर करियर हेड्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना है क्या, है। तो उसके लिए अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे वेटेड टॉपिक, मतलब अब अगर जो 0 to 4 मार्क पूछा ना, अभी तक का तो कंटेंट फिर भी आप 0 मार्क्स का बोल सकते हो, बट अब जो कंटेंट आ रहा है वो सीधा कितने मार्क का आएगा, 4 मार्क का, ठीक है। लिखें, क्राइटेरिया फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्लास एप्लीकेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिख लो, हेडिंग ऐसे लिखो, देखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत इजी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
ये एप्लीकेबिलिटी आप कह सकते हो दो पार्ट में डिवाइड होती है। कॉर्पोरेट एंटिटीज, और दूसरा आता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। ये बताऊं क्या कॉर्पोरेट में कौन आते हैं? कंपनी, एलएलपी, एलएलपी से बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ के आए हो आप, एटसेट्रा, है ना। इनके अलावा सर सोल प्रोपराइटर, एचयूएफ, और बोलो पार्टनरशिप, एटसेट्रा, ये सब आती है नॉन कॉर्पोरेट। कौन सी आती है? नॉन कॉर्पोरेट। कौन सी आती है बेटा? नॉन कॉर्पोरेट। सर अब सबसे पहला और सबसे इजी टॉपिक है कॉर्पोरेट का क्लासिफिकेशन। अभी हम इसका एक चार्ट और बनाएंगे जिसमें हम 3 लेवल में एंटिटीज को डिवाइड करेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर स्मॉल कंपनीज हैं, एसएमसीज जिनको हम कहते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, या फिर कंपनी होगी नॉन एसएमसी, या तो कंपनी कौन सी होगी? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, या फिर होगी नॉन एसएमसी मतलब लार्ज। लार्ज के ऊपर तो क्या लगाना है अपने को? इंड एस लगाना है। बट लार्ज में भी जो नॉन एसएमसीज हैं, उसमें भी जो नॉन एसएमसी में जो लेवल 1 में आ रही है, कौन सी आ रही है? लेवल 1 में उसकी एप्लीकेबिलिटी अलग है। और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आती है लेवल 2 और लेवल 3। तो ये नहीं समझ आ रहा है लेवल 1 2 3, नहीं आ रहा ना? अब इसके लिए अगला चार्ट आ रहा है, वो लगभग हम कल कवर करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? अभी आप सिर्फ इसको एक बार बना कर रखो। कॉर्पोरेट एंटिटीज में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो नॉन एसएमसी है वो लेवल 1 है। कौन सी है? नॉन एसएमसी मतलब जो लार्ज है, जो लार्ज है। और हमारे सिलेबस में जो एस है वो कौन से वाले हैं? एसएमसी वाले, लेवल 2 और लेवल 3 वाले। यहाँ तक कोई डाउट है? अब सर ये क्या आपका लेवल 1 2 3, तो आओ आपको ये भी समझा दें। लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, और लेवल 3 क्या है ना? पढ़ा दूं आज? है है तो सही। चलो एक बार लेवल 1 लिख के देखते हैं। हाँ 5 मिनट ही है, चलो लेवल 1 तो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो लेवल 1 में कौन आती है? व्हाट आर लेवल 1 एंटिटीज? तो सबसे पहले बेटा लेवल 1 में आती है लिस्टेड कंपनीज। क्या आती है? लिस्टेड कंपनीज, या फिर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। इसके अलावा लेवल 1 में आते हैं आपके बैंक्स। कौन आते हैं? और बैंक किस किस बैंक्स के साथ हमेशा आप एक वर्ड याद रखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स के साथ एक और वर्ड हमेशा याद क्या रखना बेटा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और आपको याद रखना है इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है? जिनका टर्नओवर, मतलब लिस्टेड कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिनकी बोरोविंग्स 10 करोड़ से ज्यादा है। कितने ज्यादा है बेटा? 10 करोड़ से। देखो जहां जहां पर पॉसिबल है मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ, जहां जहां पर मुझे लिमिट्स देनी वहां वहां थोड़ा लर्निंग भी आएगी। मिक्स है ये पेपर, थोड़ा प्रैक्टिकल, लर्निंग, एप्लीकेशन सब है इस पेपर में। ठीक है? बोरोइंग्स 10 करोड़, या फिर इन कंपनीज की, हाँ तो लग जाए, वो इसमें आ जाएगा, लेवल 1 में आ जाएगा। ठीक है? या फिर वो कंपनीज जो ऊपर वाली कंपनीज की या तो होल्डिंग है या क्या है, सब्सिडरी, होल्डिंग एंड सब्सिडरीज ऑफ ओ कंपनीज। ये होती है आपकी बेटा लेवल 1 एंटिटीज। कौन सी एंटिटीज? लेवल 1। ठीक है? यहाँ तो कोई तकलीफ? समझ आए अच्छे से? हाँ आज इतना ही ले, होते। चलो थैंक यू।